तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोरिंग साइकिल। ठीक है, बोरिंग साइकिल कौन कौन से होते हैं और उनके ऑपरेशंस क्या होते हैं, किस प्रकार वो वर्क करते हैं, तो इसी डिटेल्स पे आज मैंने वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले बताते हैं आपको G85। तो ये G85 क्या है, इसका जो ऑपरेशन है वो फीड में ही जाता है और रिटेक्ट होकर ये वापस देखिए G85 फर्स्ट। ठीक है, G85 का जो ऑपरेशन है वो स्टार्टिंग फीड से होता है। जितने भी बोरिंग वार हैं, जितने भी मतलब आपके बोरिंग ऑपरेशन या बोरिंग साइकिल हैं, वो सारे फीड में, इनकी एंट्री जो होती है वो कैसी होती है, फीड में होती है। ठीक है, उनकी एंट्री फीड में होती है, लेकिन जो उनका रिटेक्ट पोजीशन है वो चेंज होता है। किसी का फीड में है, किसी का रैपिड में है, तो ये देखेंगे हम किसका फीड किसका रैपिड है। ठीक है, तो G85 का जो ड्रिलिंग का ऑपरेशन है वो फीड का। ठीक है, ऑपरेशन एट द बॉटम ऑफ द होल, होल के बॉटम में इसकी एक्टिविटीज़ क्या रहती है, तो इसकी एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं है, ये सीधा एंट्री करता है फीड में और फीड में ही वापस आ जाता है। ठीक है, जितनी आप प्रोग्राम में फीड डालोगे 100-150 उतनी ही फीड में जाएगा और उसी फीड में ये वापस आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है G86। ये ज़्यादातर यूज़ होने वाला बोरिंग साइकिल है। ठीक है, G86 ये जाता है फीड में, एंट्री जो इसकी होती है फीड में होती है। ऑपरेशन एट द बॉटम ऑफ द होल, स्पेंडल स्टॉप। ठीक है, मतलब जो बॉटम पे जाके इसकी जो एक्टिविटी है स्पेंडल स्टॉप की, मतलब एंट्री करेगा फीड में। आपने 150 या 200 जो भी फीड दी है उस फीड में एंट्री करेगा, और जब ये बॉटम पे जाएगा तो बॉटम पे जाके क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो गया जब ये रिटेक्ट होगा, वापस होगा। जब ये वापस होगा तो कैसे होगा, फीड में नहीं होगा, किस में होगा, रैपिड में होगा। ठीक है, G85 पहले बताया था मैंने आपको, G85 फीड में जाता है, फीड में ही वापस आता है। G86 फीड में जाएगा, लेकिन स्पेंडल स्टॉप होने के बाद ये रैपिड में वापस आता है। ठीक है, रैपिड मशीन की जो भी रैपिड होगी उस रैपिड में वापस रिटेक्ट होगा। ठीक है, ये भी क्या है अपना एक बोरिंग साइकिल है। ठीक है, 86 ज़्यादातर यूज़ होने वाला। ठीक है, उसके बाद आता है G87 फाइन बोरिंग वाला। ठीक है, अभी मैं G87 के बारे में आपको और डिटेल बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा फीड में ही एंट्री होती है, जिसकी एंट्री होती है वो फीड में होती है। ऑपरेशन एट द बॉटम ऑफ द होल, मतलब स्पेंडल क्लॉकवाइज, स्पेंडल जो है बॉटम पे जाके क्लॉकवाइज पोजीशन में स्टॉप होता है, और उसके बाद क्या होता है, रैपिड में रिटेक्ट होता है। जो ये रिटेक्ट होता है वो कैसा होता है, रैपिड में रिटेक्ट होता है। और इस साइकिल को ही हम पूरा बोरिंग बैक बोरिंग साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो 86 और 87 दोनों ही रैपिड में, जो इनका रिटेक्ट पोजीशन है वो कैसी है, रैपिड है, यानी रैपिड में दोनों ही बाहर आते। ठीक, और G87 को हम बैक बोरिंग साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, G88 में क्या है, G88 में फीड में ही एंट्री करता है, और इसका जो ऑपरेशन एट द बॉटम, बॉटम पे जो इसका ऑपरेशन है वो है स्पेंडल स्टॉप एंड डुएल। इसमें डुएल टाइम यानी पी का यूज़ होता है। ठीक है, G88 में किसका यूज़ होता है, डुएल टाइम। डुएल टाइम यदि आपको अपने बोरिंग साइकिल में, बोरिंग साइकिल को कुछ टाइम के लिए स्टॉप करना है तो उसको आपको डुएल टाइम लगाना पड़ेगा। तो डुएल टाइम जो है वो G88 और G89 दोनों में ही यूज़ होता है। ठीक है, तो 88 और 89 दोनों एक ही प्रकार से काम करते हैं, दोनों में ही डुएल टाइम यूज़ होता है, दोनों ही फीड में रिटेक्ट वापस होते हैं। ठीक है, तो जो मेन यूज़ होता है हमारा G86 और G87 का होता है। G88 में डुएल टाइम यदि आपको यूज़ करना है तो डुएल टाइम आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब है G85 को रीमिंग साइकिल के भी रूप में यूज़ कर सकते हैं।
G85 जैसे कहीं आपको रीमिंग का कोई साइकिल चलाना है तो उसमें आप G85 का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है G87। देखिए G87 और G76 दोनों ही फाइन बोरिंग बार साइकिल है, ठीक है। G80 जिस प्रकार G76 का यूज़ करते हैं सेम उसी प्रकार ही G87 का यूज़ करते हैं, दोनों ही सेम है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। जो G87 के लिए जो मैंने वीडियो बनाया है उस वीडियो को देख सकते हैं, सेम उसी प्रकार G87 भी वर्क करता है। इस बोरिंग साइकिल का एक मैंने प्रोग्राम बनाया है जो आपको सामने लिखा हुआ है, ठीक है। G86 रफ बोरिंग साइकिल और G87 फाइन बोरिंग साइकिल, ठीक। तो G86 में G54 आपको पता ही है, G90 पता है, X0 Y0 X G54 आपका वर्क ऑफसेट हो गया, ठीक है। G90 X0 Y0 RPM और G43 आपका टूल हाइट। मैंने इसमें G86 क्या है, रफ बोरिंग साइकिल, ठीक है। बाकी कितनी डेप्थ में जाना वो मेंशन किया है, फीड मेंशन किया है मैंने, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो इसमें के की वैल्यू और ऐड कर सकते हैं। K2 यदि आप इसमें ऐड करोगे तो ये बोरिंग साइकिल जो है 2 बार रिटेक्ट करेगा, 2 बार चलेगा, ठीक है। K3 डालोगे तो 3 बार, K4 डालोगे तो 4 बार, यानी के की वैल्यू कितनी कम ज़्यादा करते रहोगे तो बोरिंग साइकिल उतना ही कम ज़्यादा चलता रहेगा, ठीक है। उतनी बार आगे पीछे चलता रहे। अब है G87। देखिए पहले बता चुका हूँ G87 और G76 दोनों ही सेम काम करते हैं। तो G87 फाइन बोरिंग साइकिल, ठीक है। जैसा कि आपको टूल दिख रहा है, इसकी जो टिप होती है वो टिप वन साइडेड होती है, मतलब एक साइड, ठीक है। ये बोरिंग में जाएगा, ठीक है, और रिटेक्ट करेगा वापस। तो ये अपने अमाउंट मतलब अपने बोरिंग में जो पोजीशन, अपनी पोजीशन से कुछ माइक्रोन मतलब 50 माइक्रोन 40 माइक्रोन कुछ माइक्रोन शिफ्ट होकर बाहर निकलता है। G87 में क्या होता है, एक्स की पोजीशन में शिफ्ट होके बाहर निकलता है, जैसा कि G76 में होता है, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार इसमें भी होता है। ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन का टूल अंदर जाएगा और एक्स में जैसे आपको एरो दिख रहा है, एक्स में मोमेंटम होता है। टूल की टिप हमेशा ऑपरेटर साइड ही रखी जाती है, ठीक है। टूल की जो टिप है वो हमेशा ऑपरेटर साइड ही रखी जाती है, क्योंकि ये हमेशा प्लस साइड में मूवमेंट करता है। तो G87 का आपको यूज़ समझ में आया होगा। G87 में Q इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे G76 में Q इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे ही G87 में Q इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सिंगल इंसर्टेड का यूज़ इसलिए करते हैं जिससे कि इसमें कहीं भी डेंट या लाइनिंग ना आए, ठीक है। इसलिए सिंगल इंसर्ट को मूवमेंट करके एक्स में मूवमेंट करके बाहर निकाल लेते हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको जितने भी बोरिंग साइकिल हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मेन यूज़ है 86 87 इन दोनों पे ही आप फोकस रखें, यही